इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते में हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते में हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी बीते भली जिंदगी दे। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बनते सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रास्ते में हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, इतनी शक्ति हमें देना दाता, इतनी शक्ति हमें देना दाता।
ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मुंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे। लाय सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुमरो यश गावे, अस कहीं श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाय राजपद दीन्हा। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्योताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघि गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोक आकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरे सब पीरा,
जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, हे प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत की तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, यशवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाए, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाए। और देवता चित्तन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो शत बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महा सुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। कीजे नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूरति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। बोलिए पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की, सदगुरुदेव भगवान की, परम गुरुदेव महाराज की, गौ माता की, श्री गंगा मैया की, श्री आनंदेश्वर महादेव की। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। पहले सभी बालकगण अपने आसन पर बैठ जाएंगे और 2 मिनट के लिए जप ध्यान प्राणायाम की विधि सीखेंगे। आज का विषय है गणेश जी के चरित्र को प्रकाशित करना। उनसे हमें क्या शिक्षाएं प्राप्त होती हैं, वे देवों में अग्रगण्य क्यों हैं, उनकी अग्र पूजा क्यों होती है, आदि आदि। तथा वे बुद्धि के अधिष्ठात्र देवता क्यों माने जाते हैं, अर्थात वे सबसे बुद्धिमान क्यों जाने जाते हैं, माने जाते हैं। तो इसलिए आज गणेश जी के ही मंत्र का जप किया जाएगा। तो सभी लोग अपने आसन पर बैठ जाएंगे और आंख बंद करके अपनी भ्रुकुटी में गणेश जी का ध्यान करें।
जिस किसी ने भी गणेश जी की छवि को, मूर्ति को देखा होगा, तो वे उन्हें याद करेंगे और जप करेंगे। पहले बोल बोल के करेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। 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 अब होठ बंद करके मन ही मन जप करेंगे थोड़ी देर। अब प्राणायाम करेंगे। तो पहले कई बार मैंने भस्त्रिका प्राणायाम और कपालभाति प्राणायाम के विषय में बताया है और नाड़ी शोधन के विषय में बताया। आज फिर से हम लोग नाड़ी शोधन प्राणायाम ही करेंगे, जिसको अनुलोम विलोम भी कहते हैं। ध्यान से देखेंगे। पहले दोनों नाक से श्वास भरिए, एक तरफ निकालिए, अब जिधर से निकाला उधर से ही वापस भरिए, दूसरी तरफ निकालिए, अब दूसरी तरफ से ही वापस भरिए, फिर पहली तरफ से निकाल दीजिए। ये एक हुआ। ऐसे 5 बार करेंगे। अब प्रार्थना करेंगे। मंदिर में जब हम बैठते हैं और गणेश जी की छवि यदि सामने हो, तो उस समय ये प्रार्थना करना चाहिए कि हे गजानन गणेश, आप बुद्धि के अधिष्ठात्र देवता हैं। सबको बुद्धि प्रदान करते हैं, विवेक प्रदान करते हैं। संपूर्ण कार्यों को करने के पूर्व सर्वप्रथम आपकी ही पूजा की जाती है। जितने भी मांगलिक कार्य हैं, जितने भी शुभ कार्य हैं, तो सबसे पहले आपकी ही पूजा की जाती है। उसके उपरांत ही अन्य देवी देवताओं की पूजा की जाती है। आप विघ्न हरता हैं। किसी भी कार्य को करने में जो भी विघ्न आते हैं, यदि आपकी अग्र पूजा हो जाए, आपकी पहले पूजा कर दी जाए, तो आप आने वाली संपूर्ण बाधाओं को, विघ्नों को दूर कर देते हैं। तथा सबको निर्मल बुद्धि प्रदान करते हैं।
भौतिक बुद्धि प्रदान करते हैं, आध्यात्मिक बुद्धि प्रदान करते हैं। आपके दिव्य चरित्र से माता पिता के प्रति जो आपकी उदात्त भावना है, आदर की भावना है, वह हमें प्राप्त होती है। तो आपसे यही निवेदन है, यही प्रार्थना है कि हम सबके हृदय में भी अपने अपने माता पिता के प्रति वह उदात्त भावना, वह उदार भावना, वह सेवा भावना प्राप्त हो, हमारे संपूर्ण कार्य निर्विघ्न पूर्ण हो और हमें भी वह सद्विवेक, वह सद्बुद्धि प्राप्त हो। ऐसे 7 दिनों तक आप गणेश जी से प्रार्थना करते रहें। शिव महापुराण में भगवान शिव का संपूर्ण चरित्र है और उसी में कार्तिकेय जी का और गणेश जी का भी दिव्य चरित्र है। तो वहां तो विस्तार के साथ में दिया है, लेकिन चूंकि बाल गोपालों को संस्कार देना है तो इसलिए आज गणेश जी का चरित्र के विषय में कुछ कहने का मन बना। पुराणों के आधार पर पाया गया है कि एक बार भगवती माँ पार्वती जब स्नान कर रही थी तो शरीर से जो थोड़ा सा मैल निकला, उस मैल को और अन्य थोड़ा सा उन्होंने माटी को लेकर के एक आकृति प्रदान की। जैसे बचपन में हम लोग मिट्टी के खेल खिलौने से खेल खेलते थे और मिट्टी से खेल खिलौने बनाया करते थे और उससे ही खेल खेला करते थे। अब तो प्लास्टिक, फिर बाद में कपड़े के बनने लगे, अब प्लास्टिक के आने लगे खेल खिलौने, बच्चे लोग उसी से खेल खेलते हैं। तो मानो उन्होंने क्रीड़ा की और एक छोटा सा उन्होंने आकृति प्रदान की उस मिट्टी को और फिर उन्होंने संकल्प किया और संकल्प करते ही वह मूर्ति जीवित हो गई एक बालक के रूप में। अभी उसका कुछ नाम भी नहीं था। जैसे जब किसी बालक का जन्म होता है तो उस समय उसका नाम, गांव, जाति उसे क्या पता, हो तो धीरे धीरे उसे दिया जाता है, अमुक नाम है, अमुक जाति हो, जाति वाले हो, आदि आदि। तो वह एक आकृति प्रकट तो हो गई पर उसका कोई नाम आदि कुछ नहीं था। लेकिन चूंकि मां पार्वती के संकल्प से वह प्रकट हुई है, अतः वह मां पार्वती के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित है और वह प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि मुझे आदेश दें, आज्ञा प्रदान करें कि मैं क्या करूं। तो जहां पर वे स्नान करने के लिए जा रही थी सरोवर में, उसके किनारे पर ही वह आकृति बालक का रूप धारण कर ली थी और संकल्प से थोड़ा और भी बड़े बालक के रूप में वे हो गए थे। तो माँ पार्वती ने कहा कि मैं यहाँ पर जब तक स्नान कर रही हूँ तब तक यहाँ पर कोई भी ना आने पावे, अतः तुम यहीं पर रह करके पहरेदारी करो। सरोवर से बाहर निकलने का जो मार्ग है या भीतर आने का जो मार्ग है, तुम वहीं पर पहरेदारी करो, कोई भी आने ना पावे, यह मेरी आज्ञा है। तो गणेश जी वहीं पर प्रतिष्ठित हो गए और अपना पहरेदारी करने लगे, माँ की आज्ञा का पालन करने लगे। तभी भगवान शिव का वहां पर आगमन होता है और उन्हें ज्ञात नहीं है, उन्हें पता नहीं है कि ये माँ पार्वती के संकल्प से प्रकट हुई मूर्ति है, अर्थात बालक है। और न ही गणेश जी को पता है कि भगवान शिव कौन है। तो जब भगवान शिव उस मार्ग से सरोवर पर जाने के लिए जैसे ही प्रवेश करते हैं उस मार्ग में, तो गणेश जी बीच में आ गए और उन्होंने रोक दिया कि आप कौन हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, इस और आप नहीं जा सकते। तो भगवान शिव ने बार बार कहा, अपना परिचय दिया और कहा कि मैं अपने कार्य से ही जा रहा हूं। लेकिन गणेश जी ने, चूंकि माँ का आदेश था कि कोई भी ना आने पावे, अतः भगवान शिव को रोक दिया। भगवान शिव ने बार बार कहा, लेकिन जब गणेश जी ने नहीं माना तो भगवान शिव क्रोधित हो गए और उन्होंने दंड दे दिया। और दंड क्या दिया? भगवान शिव ने त्रिशूल उठाया और त्रिशूल से प्रहार किया और गणेश जी का मस्तक विदीर्ण हो गया, अर्थात मस्तक कट गया और वे वहीं पर धराशायी हो गए।
भगवान शिव, हाँ, जब वे मस्तक कटा तो उन्होंने गर्जना की, पुकारा माँ को, तो माँ पार्वती दौड़ी हुई आती ही तब तक क्या देखती है कि बालक की का तो वध हो गया। तो वे विलाप करने लगती हैं। तो पता चलता है, और लोग भी आ जाते हैं, शिवगण। तो पता चलता है कि भगवान शिव ने ही वध किया है, और कारण भी पता चलता है कि किस कारण से वध किया। तो माँ पार्वती नाराज होती हैं और भगवान शिव से कहती हैं कि बालक को पुनः जीवन प्रदान करें। तो भगवान शिव ने कहा कि ठीक है, बालक को पुनः जीवन प्राप्त हो जाएगा। अब इनका जो मस्तक विदीर्ण हो गया है तो उसी स्थान पर दूसरा मस्तक लगा दिया जाता है। ऐसा कह करके भगवान शिव ने अपना त्रिशूल लिया और संकल्प किया कि इस दिशा में मैं त्रिशूल छोड़ता हूं, जो भी प्राणी सर्वप्रथम प्राप्त हो उसका मस्तक यह लेकर के आ जाए त्रिशूल। तो जैसे ही भगवान शिव ने त्रिशूल छोड़ा तो मार्ग में हाथी का बच्चा अर्थात छोटा हाथी अपने झुंड में जा रहा था, लेकिन सबसे पीछे वही था। बस त्रिशूल जाता है और उसी का मस्तक लेकर के आ जाता है। तो भगवान शिव ने फिर वही हाथी का मस्तक ही गणेश जी के धड़ से जोड़ दिया। इसीलिए उनका नाम गजानन हो गया। गज मतलब हाथी होता है, हाथी की गर्दन वाले, हाथी की मस्तक वाले, हाथी की सूंड वाले, आदि आदि के कारण से गजानन, गणेशाय आदि नाम पड़ गए उनके। गणेश का मतलब होता है जो गण अर्थात देवता, देवताओं के ईश्वर अर्थात देवताओं में अग्रगण्य है, इसलिए एक नाम गणेश है। तो उस समय जब जीवन दान प्राप्त हो गया तब जाकर के उनका गजानन के गजानन उनका नामकरण संस्कार हुआ, और तब जाकर के भगवान शिव को भी ज्ञात हुआ। और फिर तो एक समय की बात है, सारे देवी देवताओं में हुआ कि भाई सबसे पहले पूजा किसकी हो। यदि कहीं भी मांगलिक कार्य होता है, शुभ कार्य होता है, तो कहीं से तो शुरुआत करना ही पड़ेगी। तो कहाँ से शुरुआत की जाए? तो यह शर्त हुई कि जो कोई भी पृथ्वी की परिक्रमा करके सबसे पहले आएगा उसी की सबसे पहले पूजा की जाएगी। सब अपने अपने वाहन लेकर के चल दिए। देवराज इंद्र ऐरावत हाथी पर चल दिए, कोई अपना हंस सारथी हर्ष पर बैठ करके चल दिए, कोई रथ पर बैठ करके चल दिए। अब गणेश जी ने देखा कि मेरा वाहन तो चूहा है। कार्तिकेय जी भी अपने मोर पर बैठ करके चल दिए। तो गणेश जी ने देखा कि मेरा वाहन तो चूहा है और चूहे को तो पृथ्वी की परिक्रमा करने में तो बहुत समय लग जाएगा, तब तक तो सारे लोग लौट करके आ जाएंगे, तो क्या किया जाए? तो उन्होंने क्या किया, भगवान शिव और माँ पार्वती बैठे हुए थे, बस उन्हीं को प्रणाम किया और उन्हीं की परिक्रमा कर दी, 3 बार परिक्रमा कर दी। और फिर प्रणाम करके निवेदन किया। अब जो लोग पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करने गए वे लोग लौट करके आने लगे, देवी देवता। सबको लगा कि मैं पहले आया हूं, मेरी पहले पूजा होगी, मैं पहले आया हूं, मेरी पहले पूजा होगी। तो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, शरीर में हाथ है, पांव है, पेट है, पीठ है, अन्य इंद्रियां हैं। 10 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, आंख, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा आदि ये सब इंद्रियां हैं। फिर इसमें प्राण भी है, फिर इसमें मन भी है, और फिर इसमें बुद्धि भी है। अब हाथ कहे कि हम बहुत काम करते हैं तो हमारी पहले पूजा हो, पाँव कहे कि भाई मैं तो पूरे शरीर को लेकर के चलता हूं तो मेरी पूजा होना चाहिए, आंख कहे कि नहीं मैं ही देखती हूँ, अगर न देखूं तो कैसे काम करोगे, तो मेरी पहले पूजा होना चाहिए। अर्थात ये सब देवी देवता हैं। कान कहते हैं कि मैं सुनता हूँ, जिह्वा कहती है कि मैं बोलती हूँ, स्वाद लेती हूँ, वाणी कहती है कि मैं बोलती हूँ, तो मेरी पहले पूजा होना चाहिए। लेकिन किसी भी शरीर में
भले ही सारे के सारे अंग उपांग हैं, लेकिन जब बुद्धि शून्य हो जाती है तो लोग कहते हैं कि ये कोमा में चले गए। शरीर है उस समय, आंख भी है, कान भी है, सारी इंद्रियां हैं, प्राण भी चल रहे हैं, लेकिन अब वो व्यक्ति का तो कोई महत्व नहीं रहता, उसका जीव का तो कोई भी महत्व नहीं। और ठीक ऐसे ही व्यक्ति पूर्ण स्वस्थ है, अर्थात शरीर अंग उपांग सब कुछ ठीक है, लेकिन वो जड़ बुद्धि वाला है या वो पागल है, तो फिर भी उस व्यक्ति का कुछ महत्व नहीं है। तो पूजा तो बुद्धिमान की होती है, और वह भी वह बुद्धिमान जो केवल भौतिक जीवन में बुद्धिमान नहीं हो, बल्कि भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ओर से बुद्धिमान। बुद्धिमान वही इस जग में भजे जो हरि का नाम, जो हरि का भजन करे, वास्तव में बुद्धिमान तो वही है। तो बुद्धि की ही पूजा होती है। तो वैसे ही सारे के सारे देवी देवता लौट करके आने लगे, सब सोच रहे हैं कि मेरी पहले पूजा होगी, हमारी अग्र पूजा होगी, और गणेश जी वहीं हाथ जोड़ करके खड़े हैं। तो सबने बताया अपना अपना, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों वहां पर विराजमान हैं। तो गणेश जी ने कहा कि मैंने तो एक नहीं बल्कि 3 परिक्रमा कर ली है पृथ्वी की, और पृथ्वी की नहीं, मैं तो पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा कर ली, क्योंकि माता पिता के चरणों में पूरा ब्रह्मांड है। अगर इन्हें केवल मैं माता पिता के रूप में देखता हूं तो भी मेरे माता पिता भगवान शिव और मां पार्वती के चरणों में पूरा ब्रह्मांड है, और केवल पृथ्वी नहीं बल्कि मैंने पूरे ब्रह्मांड की 3 परिक्रमा कर ली। और भगवान के रूप में देखें, आदि शक्ति के रूप में देखें, तो भगवान शिव और मां पार्वती ये साक्षात भगवान और आदि शक्ति हैं, तो इनकी भी मैंने 3 परिक्रमा कर ली, इस रूप में भी देखें तो इसलिए पृथ्वी की क्या, मैं तो पूरे ब्रह्मांड की 3 परिक्रमा कर चुका हूं। तो इसी बात के कारण से, इसी बुद्धि कुशलता के कारण से गणेश जी की अग्र पूजा होने लगी। गणों में ईश, अर्थात गण मतलब इंद्रियां भी होती है, देवता भी होते हैं। इंद्रियों में श्रेष्ठ बुद्धि है और देवताओं में श्रेष्ठ गणेश जी हैं, इसलिए उनकी अग्र पूजा होने लगी। तो किस कारण से होने लगी? क्योंकि उन्होंने माता पिता का समादर किया। तो समाज में भी, परिवार में भी, संसार में भी वही व्यक्ति भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति को प्राप्त करता है जो माता पिता की पूजा करता है, जो माता पिता को प्रणाम करता है, उनकी आज्ञा का पालन करता है, उनका आदर सत्कार करता है। दुर्योधन के पास में अपार संपत्ति आई अवश्य, लेकिन वो माता पिता का आज्ञाकारी नहीं है, माता पिता का अनादर करता रहता है। अतः इस कारण से अपने तो गया, पूरे कुल खानदान को ही नष्ट कर दिया। कंस अपने पिता को बंदी बनाता है युद्ध करके, और राज्य को हड़प लिया। भले कुछ समय के लिए राज्य पर रहा, लेकिन अपने कुल खानदान का सर्वनाश करा लिया, क्योंकि माता पिता का विरोध करके राज्य प्राप्त किया। तो वैसे ही जहां कहीं भी देखा जाता है कि कोई बालक माता पिता की उपासना करके, माता पिता की आज्ञा का पालन करके, उनका समादर करके और अपना जीवन जीता है, तो उसे भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार की उन्नति उसकी होती है। तो गणेश जी इन्हीं कारणों से बुद्धिमान माने गए, और इन्हीं कारणों से देवी देवताओं में उनकी अग्र पूजा होने लगी। गणेश जी ने अपना वाहन चूहा बनाया। तो चूहे का काम क्या है? तो चूहे का काम हमेशा काटते रहना, कुतरते रहना। चूहा कभी शांत नहीं बैठेगा, उसको आप रोटी भी डाल दीजिए, खा लेगा, पेट भर जाएगा, लेकिन फिर भी शांति से नहीं बैठेगा, वो काटता रहेगा, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कट 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 काटता रहेगा। तो ये मन ही मानो चूहे के समान है, जो हमेशा कुछ ना कुछ संकल्प विकल्प करता रहता है, कुछ ना कुछ भला बुरा सोचता रहता है, उधेड़ बुन में लगा रहता है। जैसे चूहा उधेड़ बुन करता रहता है, वैसे ही मन भी उधेड़ बुन करता रहता है। तो गणेश जी से हमें यह भी शिक्षा प्राप्त होती है
कि गणेश जी ने चूहे को वाहन बनाया, अर्थात उसको अपने वश में किया और उस पर विराजमान हो गए और उसे अपने अनुसार चलाते हैं। तो वैसे ही जो अपने मन से नहीं चलता, जो माता पिता के मन से चलता है, जो गुरु के मन से चलता है, वही अपने इस मन रूपी चूहे पर सवारी करेगा, अर्थात इसको वश में कर सकता है। और बुद्धि से ही मन वश में होता है। गणेश जी मानो बुद्धि के अधिष्ठात्र देवता हैं, तो बुद्धि से ही, सद्बुद्धि से ही, सद्विवेक से ही यह कुतर्क करने वाला, संकल्प विकल्प करने वाला मन वश में होता है और हमारे अनुसार गमन करता है। तो माता पिता की उपासना करने के कारण से आज गणेश जी देवों में अग्रगण्य हैं। किसी भी प्रकार की मांगलिक कार्य, शुभ कार्य जब किया जाता है तो सर्वप्रथम गणेश जी की ही उपासना की जाती है। श्री रामचरितमानस में भी वर्णा नामर्थ संगानाम रसानाम छंद सामपि मंगला नाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। माँ सरस्वती और गणेश जी की वंदना की गई, उसके उपरांत अन्य देवी देवताओं की वंदना की गई। और ग्रंथों में भी सर्वप्रथम लिखा जाता है, किसी भी मांगलिक कार्य में ऊपर लिख दिया जाता है ओम श्री गणेशाय नमः आदि आदि। और शादी विवाह में भी गणेश जी के लिए पत्रिका भेजी जाती है ताकि हमारे कार्य सारे के सारे निर्विघ्न पूर्ण हो। तो माता पिता की उपासना, माता पिता की वंदना, माता पिता का आदर सत्कार करने मात्र से ही आज गणेश जी देवों में अग्रगण्य हो गए। श्रीमद् भागवत महापुराण में भी आया है कि भगवान श्री कृष्ण जब कंस का वध करके और माँ देवकी और वसुदेव जी को मुक्त करने के लिए बंधनों से कारागार में प्रवेश कर रहे हैं, तो भगवान की उम्र लगभग 12 वर्ष की होगी, बलराम जी 13 वर्ष के होंगे। और माँ देवकी ने तो भगवान श्री कृष्ण को कभी देखा नहीं, जब वे प्रकट हुए थे बस उसी समय दर्शन किया था। 12 साल के बाद में भगवान को देखा है। तो दोनों कृष्ण और बलराम जैसे ही प्रवेश किए हैं तो माँ देवकी का हृदय ही पहचान जाता है, वह वात्सल्यता प्रकट हो जाती है। और जैसे गौ माता रंभाती हुई दौड़ करके अपने बछड़े को चूमने लगती है, चाटने लगती है, वैसे ही माँ देवकी भगवान को गले लगा लेती हैं, चूमती हैं, चाटती हैं, लाड़ प्यार करती हैं। भगवान साष्टांग दंडवत करते हैं, प्रणाम करते हैं माता पिता को। तो उस समय भगवान ने कहा है कि माता पिता जन्म देने के कारण से बालक के जीवन का निर्माण तो माता पिता ने किया है, अतः इस शरीर पर संपूर्ण अधिकार माता पिता का है। तो यदि इस शरीर की चमड़ी की जूते चप्पल बना करके माता पिता को पहना दिया जाए तो भी वह उस ऋण से उऋण नहीं हो सकता। और मैं तो आप लोगों की कुछ भी सेवा नहीं कर पाया। 12 वर्ष कंस के भय से मुझे वृंदावन गोकुल आदि में रहना पड़ा, आप लोगों ने वहां भेज दिया। तो इस कारण से जो बाल सुख माता पिता को प्राप्त होता है, एक तो वह प्राप्त नहीं हुआ, दूसरा मैं आप लोगों की कुछ भी सेवा ना कर सका, अतः मैं आप लोगों का ऋणी ही रह गया। तो भगवान श्री कृष्ण ने मानो यहाँ पर संकेत किया। आजकल के जो बालक बालिकाएं हैं वे माता पिता की जिस प्रकार से आज्ञा का पालन होना चाहिए, माता पिता की जिस प्रकार से सेवा होना चाहिए, वो अब देखने को नहीं मिल रही है। और इसी का परिणाम है वृद्धाश्रम बनना। वृद्धाश्रम में लोग क्यों जाते हैं? जब घर में बेटे बहू समादर नहीं करते हैं, सेवा नहीं करते हैं, तो इसलिए वृद्धाश्रम जाना पड़ता है। अपमान पर अपमान जब होता है तो जिस घर में माता पिता की सेवा होती है वहां पर सारे देवी देवता वास करने लगते हैं और उसकी हर प्रकार से भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति होने लगती है। और वही वास्तव में सनातन परिवार माना जाता है।
जिस परिवार में माता पिता की सेवा ना होती है वो सनातन परिवार भी नहीं रह गया, क्योंकि यह सनातन धर्म का एक अंग है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। प्रथम देवी देवता तो माता पिता है। तो इसलिए जितने भी बाल गोपाल हैं उनको इसीलिए सिखाया जा रहा है कि रोज सुबह उठ करके माता पिता को प्रणाम करें। जो माता पिता को प्रणाम करता है उसे बुद्धि प्राप्त होती है, गणेश जी की वह बुद्धि प्राप्त होती है, विवेक प्राप्त होता है, और माता पिता के प्रति प्रतिदिन उसके मन में आदर भाव बढ़ने लगता है। जैसे कोई व्यक्ति जप कर रहा हो तो रोज जप करता है, रोज जप करता है, तो जप करते करते एक समय आता है कि जप सिद्ध होने लगता है। वैसे ही रोज प्रणाम कर रहे हैं, रोज प्रणाम कर रहे हैं और उनकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं, तो प्रतिदिन उनके प्रति आदर भावना बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, इतनी बढ़ती चली जा रही है कि वृद्धावस्था में आपसे रहा ही नहीं जाएगा। आप ऐसी सेवा करेंगे, आप बिना सेवा के रह ही नहीं पाएंगे। जैसे माता पिता बालक का पालन पोषण करके उसे बड़ा करते हैं और उसके लिए कोई भी कष्ट सहन करते हैं, अपने भूखे रह करके उन्हें भोजन कराते हैं, अपने रात रात भर जाग करके बालक बालिकाओं को सुलाने का प्रयत्न करते हैं। तो ठीक वैसे ही अब वे बालक जब बड़े हो जाते हैं, माता पिता वृद्ध हो जाते हैं, तो अब उनकी वो वैसे ही सेवा करते हैं। कष्ट में, दुख में, हर प्रकार से, रोग आदि में, व्याधि आदि में तन मन धन से सेवा करते हैं। भगवान श्री राम ने भी जब महाराज दशरथ ने कहा कि हे राम, कल तुम्हारा राज्याभिषेक होगा, इस अयोध्या के साम्राज्य के तुम उत्तराधिकारी हो गए, अतः गुरु वशिष्ठ जी ने जो यम नियम संयम पालन करने के लिए कहा है उसका पालन करो। तो भगवान श्री राम जैसा गुरु की और पिताजी की आज्ञा होती पालन करते हैं। और अगले ही दिन माँ कैकेयी ने कह दिया, महाराज दशरथ बैठे हुए हैं और माँ कैकेयी ने कह दिया कि हे राम, तुम्हें अयोध्या का राज्य प्राप्त नहीं हो रहा है, अयोध्या का राज्य तो मेरे भरत को प्राप्त हो रहा है और तुम्हें 14 वर्ष के लिए वनवास प्राप्त हो रहा है, तुम 14 वर्ष के लिए वन में चले जाओ। तो भगवान ने एक बार भी नहीं पूछा कि मैंने क्या अपराध किया जो मुझे आप 14 वर्ष के लिए वन में भेज रहे हैं, मुझे अपराध तो बताएं। यह तो बहुत दूर की बात है कि कल आपने कहा था कि मुझे राज्य मिलेगा और आज आप मुझे वन में भेज रहे हैं, क्या कारण है? यह कहना तो बहुत दूर की बात है। उन्होंने तो यह भी नहीं कहा कि मुझे किस अपराध के कारण से वन में भेजा जा रहा है, बल्कि वे तो बड़ी प्रसन्नता पूर्वक माता पिता को प्रणाम करके और वन में चले जाते हैं। जब लक्ष्मण जी ने महाराज दशरथ के प्रति कुछ उलाहनापूर्ण वचन कहे तो भगवान श्री राम ने कहा था कि हे लक्ष्मण, यह जो शरीर है यह माता पिता ने ही दिया है, अतः इस शरीर पर संपूर्ण अधिकार तो माता पिता का ही है। अतः 14 वर्ष की बात करते हुए अगर माता पिता कह देते कि जीवन भर वन में रहना, तो मैं जीवन भर वन में ही रहता। ये तो केवल 14 वर्ष के लिए कहा। तो ऐसा दिव्य आचरण भगवान श्री राम ने करके दिखाया। और हमारे भारत देश में श्रवण कुमार जी का दिव्य चरित्र आता है, जो अपने माता पिता को कंधे पर लेकर के तीर्थ यात्रा करने के लिए गए। तो वृद्ध अवस्था में माता पिता को तीर्थों में ले जाना, दर्शन कराने के लिए ले जाना, कथा आदि में लेकर के जाना पहले की परंपराएं थी। लेकिन अब धीरे 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 उन परंपराओं में विकृति आ रही है। अतः इस कारण से पुनः वे परंपराएं बनी रहे, इसके लिए संस्कार दिया जा रहा है। तो भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण ने जो हमें जीवन जीने की कला प्रदान की, जो माता पिता के प्रति समर्पण होना चाहिए वैसा हमें मानो संकेत किया, और गणेश जी ने जो दिव्य चरित्र बहुत छोटे में ही बहुत कुछ सिखाया, तो उसे भी अपने जीवन में धारण करने का प्रयत्न करना चाहिए।
ऐसे ही बहुत सारे भक्त हैं जिन्होंने सर्वप्रथम माता पिता की उपासना की। ये उन बालक बालिकाओं को शिक्षा दी जा रही है जो घर में रहते हैं लेकिन माता पिता की अवहेलना करते हैं। जब हम लोग यात्राओं में जाते हैं तो घर घर की कहानी देखने को मिलती है। कहीं पर 4 पुत्र हैं, कहीं पर 2 पुत्र हैं, लेकिन कहीं भी माता पिता की सेवा नहीं है। अपवाद घरों में अब केवल सेवा रह गई है, अन्यथा अब धीरे 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 परिस्थितियां बदलती चली जा रही हैं। पहले बालक बालिकाएं माता पिता की आज्ञा से ही विवाह आदि कार्य करते थे, लेकिन अब तो वह भी परंपरा समाप्त होती जा रही है। और ये तो अच्छी बात है कि बालिकाओं को शिक्षा प्राप्त होना ही चाहिए, पर शिक्षा के साथ साथ घर का कार्य भी आना चाहिए। अब हो रहा है कि शिक्षा प्राप्त कर लिए तो शिक्षा प्राप्त करने के बाद फिर सर्विस करेंगी तो फिर घर कौन देखेगा, घर कौन चलाएगा। दोनों जब सर्विस में चले जाएंगे तो जो बाल बच्चे हैं उनको संस्कार कहाँ से प्राप्त होगा, और पीछे से माता पिता की सेवा कौन करेगा, घर कौन देखेगा। तो ऐसी बहुत सारी विकृतियां चली आ रही हैं। पहले एक व्यक्ति कमाता था और परिवार में 10 सदस्य, 15 सदस्य, 20 सदस्य होते थे, सब प्रसाद पाते थे, सबका उसी में जीवन चलता था। अब तो परिवार के जितने सदस्य हैं सभी कमाते हैं, लेकिन फिर भी पूर्ति नहीं होती, क्योंकि एक तो आवश्यकताओं को बहुत अधिक बढ़ा दिया गया, अनावश्यक आवश्यकताओं को, और हमारा जो दैनिक जीवन हो गया है वो भोग प्रधान हो गया है, वो धर्म प्रधान नहीं है। भजन का तो उसमें कहीं स्थान ही नहीं है। भोग प्रदान का तात्पर्य अच्छा खाना, अच्छा पहनना, सुख के लिए सोना, एयर कंडीशनर आदि सब कुछ व्यवस्था होना, आने जाने के लिए गाड़ी बंगला आदि सब कुछ होना। लेकिन और जब छुट्टियां होती हैं शनि रवि को तो कहीं घूमने के लिए चले जाना। तो धर्म का तो कहीं स्थान ही नहीं है, केवल भोग का ही स्थान है कि कैसे हम कहां से सुख प्राप्त करें, और उस सुख को प्राप्त करने के लिए ही सब कुछ किया जा रहा है, लेकिन फिर शांति नहीं मिलती है। तो इसलिए हमें अपना जीवन धर्म प्रदान करना है, धर्म के लिए जीवन जीना है, और वो तभी होगा जब माता पिता के अनुसार चलेंगे, माता पिता की आज्ञा से चलेंगे, उनका समादर करेंगे, गुरु की आज्ञा से चलेंगे। ये प्रथम सीढ़ी है, माता पिता के अनुसार चलना, उनकी उपासना करना, ये प्रथम सीढ़ी है। जब वहां से आप आगे बढ़ेंगे तभी जाकर के आप गुरु की आज्ञा पालन कर पाएंगे। जो माता पिता की आज्ञा पालन नहीं किया, उनकी सेवा नहीं किया, वो गुरु की आज्ञा पालन कैसे कर सकता है, और वह गुरु की सेवा कैसे कर सकता है। आश्रम में जब कोई भक्त आते हैं, चाहे कोई साधक आते हैं, तो उसके आचार विचार व्यवहार से पता चल जाता है कि ये घर का नैतिक है या अनैतिक है। अर्थात घर में अगर माता पिता की सेवा कर रहा है, आज्ञा का पालन कर रहा है, तो वो यहाँ पे सहजता से सेवा में लग जाएगा, और जो घर पे भी सेवा नहीं करता, उनका अनादर करता है, वो यहाँ पर भी आएगा तो भी रहेगा नास्तिक के समान ही। और कैसे क्या होगा, तो मां नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा, और जिनके ये आचरण भवानी ते जानो निश्चय सब प्राणी। वो सेवा क्या करेंगे, यहाँ सेवा लेने के लिए ही आते हैं। आश्रम में आश्रम, यहाँ आओ और श्रम करो, क्योंकि तीर्थ में किया गया थोड़ा सा भी पुण्य 1000 गुना फल देगा, और तीर्थ में किया गया थोड़ा सा भी पाप 1000 गुना फल देगा। या आप किसी संत की जूठी थाली उठा रहे हैं और उसे साफ कर रहे हैं, तो उतने मात्र से आपको अपार पुण्य प्राप्त हो रहा है। आपने खाया, जूठी थाली छोड़ दिए, अब तो चाहे संत करें या संत के सेवक करें जो वहां पर नौकर चाकर होते हैं, तो बात तो एक ही हुई, क्योंकि वो तो संत के हाथ पांव हैं, अंग उपांग है। तो फिर पुण्य किसके पास गया, पुण्य तो और नष्ट कर दिया, पुण्य कमाना तो दूर की बात रही। तो कोई तन से सेवा करता है, कोई मन से करता है, कोई धन से करता है, और कोई कोई होता है जो तन मन और धन तीनों से करता है, अर्थात वो तीनों प्रकार से पुण्य कमा रहा है। और कोई है कि तीनों प्रकार से पुण्य गंवा रहा है।
तो इसलिए आश्रम का तात्पर्य होता है आ और श्रम कर, अगर कुछ प्राप्त करना है तो। यहाँ पर आध्यात्मिक पूंजी की कमाई होती है और पुण्य की कमाई होती है। तो इसलिए संस्कार की कमाई होती है। जो माता पिता आदि की आज्ञा पालन कर रहा है, उनकी सेवा कर रहा है, वो यहाँ पर सहजता से उतर जाएगा सेवा में, उसे विशेष प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जो वहां पर ही आज्ञा पालन नहीं करता, सेवा नहीं करता, उसे बहुत बल लगाना पड़ता है, सिखाना पड़ता है। इसी कारण से बाल बच्चों को आश्रम में लाने की बात की जाती है कि जब आप उनको लेकर के आएंगे तो यहाँ पे उससे संस्कार प्राप्त होगा, सेवा करने का संस्कार प्राप्त होगा, सत्संग का संस्कार प्राप्त होगा। अन्यथा अब वो संस्कार की पढ़ाई कहाँ पढ़े? विद्यालय में तो पढ़ाई होती नहीं संस्कार की। और आजकल पढ़ाई ऐसी हो गई है, अभी तो चलो लॉकडाउन है, अभी तो मोबाइल में ही पढ़ाई चल रही है, तो अब उसका सारा समय मोबाइल में जा रहा है। संस्कार की शिक्षा सबसे अधिक प्राप्त होती दादा दादी से। पिता तो व्यवसाय में चले गए, सर्विस में चले गए, माँ घर में अपने काम में लगी हुई हैं। जब वो खाली होती हैं तो अब उनको होमवर्क कराना पड़ता है, बच्चों को पढ़ाई कराना पड़ती है। अब खाली समय में जब वे बालक बालिकाएं दादा दादी के पास जाएंगे तो वहीं से संस्कार मिल सकता है, अब कोई और जगह नहीं। लेकिन अब घर में आ गई है टीवी, तो दादा दादी के पास भी समय नहीं है और वो पोते पोती के पास भी समय नहीं है, वो भी या तो टीवी में कार्टून में लगे हैं और नहीं तो मोबाइल में लगे हैं। तो संस्कार कहाँ से प्राप्त हो? और बालक का जो जीवन है वह इस समय एक खुली खाली किताब के समान है, जिसमें कुछ नहीं लिखा है। नोटबुक जिसको कहते हैं, खाली नोटबुक। अब उसमें लिखना है, गलत लिखा गया तो गलत छप जाएगा, सही लिखाया तो सही छपेगा। और लिखना होता है घर के माता पिता, दादा दादी और उनके गुरुजनों को ही। तो इसलिए बड़ी सजगता के साथ में उस समय, अभी गुरुदेव के पास में 2 बालक आए हुए हैं, एक 10 वर्ष का होगा और एक 6-7 वर्ष का होगा। तो लगभग 6-7 महीने हो गए, दोनों भाई हैं। तो माता पिता चाहते हैं कि बड़ा बेटा जो है वो साधु बन जाए, उसका संस्कार भी ऐसा है, वो 24 घंटे गुरुदेव के साथ ही रहता है। माता पिता ने छोड़ दिया, यद्यपि माँ अभी हरिद्वार में ही है, छोटा बालक भी है उसका, और पिता तो अभी दिल्ली में व्यवसाय करते हैं, तो आते जाते रहते हैं। पर दोनों ने मन बना लिया कि बड़ा बेटा साधु बन जाए संस्कार के कारण से। तो और वो इतना सात्विक बालक है कि वो 24 घंटे गुरुदेव के साथ ही रहता है। गुरुदेव टहलेंगे तो साथ में टहलेगा, गुरुदेव खाएंगे तो खाली थाली ले आएगा और गुरुदेव की थाली में से प्रसाद मांग के वहीं बैठ के जो दे देंगे गुरुदेव वही खा लेगा। और गुरुदेव ने जो बता दिया, जप बता दिया तो जप करता रहेगा, कभी गीता जी का पाठ करता रहेगा। संसार में ना उसे टीवी से लेना देना है, ना मोबाइल से, ना अभी खेलने का दिन है उसका। और उठ करके कहीं जाता भी नहीं, वहीं बैठा रहता है बिल्कुल गुरुदेव के पास, तखत के पास में। और खाली कुछ न कुछ प्रश्न करता रहेगा, कुछ सत्संग सुन रहा है तो कुछ बात समझ में नहीं आई तो प्रश्न करता रहेगा। तो वो पूर्व जन्म का कोई संस्कार है कि इतनी अधिक सात्विकता, अन्यथा हर कोई संत के पास में 24 घंटे नहीं रह सकते। घंटा 2 घंटा बैठ लिए, सत्संग हुआ, उसके बाद अपने आप उठ के चले जाएंगे, मन भारी हो जाएगा। लेकिन वो साथ में ही सीख रहा है सब कुछ। तो इसका तात्पर्य कि वो पूर्व का संस्कारी है और उसके पास में नैतिकता है, माता पिता की सेवा करने वाला, माता पिता की आज्ञा का पालन करने वाला। तो भौतिक जीवन में भी जो उन्नति को प्राप्त करते हैं, जैसे आज भी भारत देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात जाते हैं तो माँ के चरणों में जाकर के प्रणाम करते हैं।
और कहते भी हैं कि माँ के आशीर्वाद से इस पद को प्राप्त किया। तो भौतिक जीवन में भी यदि कोई उन्नति प्राप्त करना चाहता है तो सीढ़ी तो वहीं से शुरू होती है। छत पर जाना है तो सीढ़ी चाहिए, और प्रथम सीढ़ी है माता पिता की सेवा करना, तब जाकर के द्वितीय सीढ़ी उसे गुरु की उपासना प्राप्त होती है। फिर गुरु उन्हें साधन बताते हैं भौतिक जीवन के लिए, आध्यात्मिक जीवन के लिए। तो इसलिए प्रतिदिन जो बालक बालिकाएं माता पिता को प्रणाम करते हैं तो उन्हें रोज रोज आशीर्वाद प्राप्त होता है, माता पिता के प्रति दिव्य आदर भाव प्रकट होता जाता है, और धीरे 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 उन्हें विवेक प्राप्त होगा, बुद्धि प्राप्त होगी कि हमें गृहस्थ आश्रम में कैसे रहना चाहिए, परिवार में कैसे रहना चाहिए। क्योंकि हमारे भारत देश में जो गृहस्थ आश्रम की रूपरेखा है, जो गृहस्थ आश्रम का परिवेश है, वो संयुक्त परिवार के रूप में माना जाता है। लेकिन आज गिनती के संयुक्त परिवार रह गए, सब परिवार टूटते जा रहे हैं, भाई भाई में संपत्ति के लिए बंटवारे होते हैं, बल्कि अब तो पति पत्नी में भी तलाक होने लगे। तो परिवार हमारे बिल्कुल बिखरते चले जा रहे हैं, टूटते चले जा रहे हैं। तो कम से कम जो अमृत बाल ग्रुप से जुड़े हुए हैं बालक बालिका हैं, वे मातृ भक्त बने, वे पितृभक्त बने, वे गुरु भक्त बने, वे संपूर्ण देवी देवताओं के भक्त बने, भगवान के भक्त बने, वे देश के भक्त बने। जो सबका भक्त बनेगा एक दिन वो संपूर्ण रूप से अनन्य भक्ति प्राप्त कर लेगा, भगवान की पराभक्ति प्राप्त कर लेगा। तो इसलिए गणेश जी की आज संक्षिप्त में ही जीवनी को हम लोगों ने देखा। तो गणेश जी के कितने नाम जानते हैं बालक बालिकाएं, वे लोग व्हाट्सएप के ग्रुप पर भेजेंगे। प्रश्न किया जा रहा है कि गणेश जी के कितने नाम आप लोग जानते हैं। तो जो जितने नाम जानता होगा वे लोग व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजेंगे। और गणेश जी को सबसे प्रिय भोग क्या है तो वह भी लिख करके भेजेंगे। और गणेश जी के चरित्र से हमें क्या क्या शिक्षाएं मिलती हैं, ये 3 प्रश्न हैं कि गणेश जी के चरित्र से हमें क्या क्या शिक्षा मिलती है, उनके कितने नाम जानते हैं, और उनको कौन सा प्रसाद अर्थात भोग प्रिय है। तो आज थोड़े में ही समाप्त किया जाएगा, विराम दिया जाएगा। आज कुछ सुबह से ही व्यस्तता थी कार्यक्रम के कारण से। तो गणेश जी की एक छोटी सी वंदना है जिसे साथ में गा सकते हैं बालक गण। गोस्वामी तुलसीदास जी ने गणेश जी की वंदना की है। गाइए गणपति जगबंदन, गाइए गणपति जगबंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, शंकर भवानी नंदन, गाइए गणपति जगबंदन, गाइए गणपति जगबंदन, सिद्धि सदन गज बदन विनायक, सिद्धि सदन गज बदन विनायक, कृपा सिंधु सुंदर सबलायक, कृपा सिंधु सुंदर सबलायक, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन।
मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, विद्या वारिधि बुद्धि विदाता, विद्या वारिधि बुद्धि विदाता, गाये गणपति जगवंदन, गाये गणपति जगवंदन। मांगत तुलसी दास कर जोरे, मांगत तुलसी दास कर जोरे, बसहि राम सिय मानस मोरे, बसहि राम सिय मानस मोरे, गाये गणपति जगवंदन, गाये गणपति जगवंदन। शंकर सुवन भवानी नंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, गाये गणपति जगवंदन, गाये गणपति जगवंदन, गाये गणपति जगवंदन। तो आज का जो सत्संग है वो यहीं पर विराम दिया जाता है। आगे 18 जुलाई से 24 जुलाई अर्थात गुरु पूर्णिमा का परम पावन पर्व आ रहा है, तो 7 दिनों के लिए भागवत कथा का आयोजन किया जाएगा। तो जो कोई भी भक्तगण इस कार्यक्रम में सम्मिलित होना चाहते हैं, आश्रम पर आना चाहते हैं, तो वे लोग, यदि उन लोगों ने 2 वैक्सीन लगवाई होंगी, वैक्सीन की डोज, तो उसका रिपोर्ट लेके आए, और या तो फिर नेगेटिव रिपोर्ट लेकर के आए 72 घंटे की, और आने की सूचना देंगे। और जो लोग नहीं आ सकते हैं वे लोग अपने ही स्थान से ऑनलाइन कार्यक्रम देखेंगे। जूम पर भागवत की कथा प्रसारित होगी, और कथा दोनों समय होगी, सुबह 9 बजे से 12 बजे और शाम को 4 से 6 के बीच में। और बाकी अन्य समय में सुबह में संतों का जलपान, फिर दोपहर में संतों का भंडारा आदि। तो जिस प्रकार से पुरानी परंपराओं के अनुसार कार्यक्रम होते आए हैं, तो वैसे ही कार्यक्रम होगा। पिछले वर्ष तो कोरोना महामारी के कारण से केवल ऑनलाइन ही कार्यक्रम हुआ, लेकिन इस बार कुछ भक्तगण आएंगे और बाकी के अन्य लोग ऑनलाइन ही कार्यक्रम देखेंगे। तो अमृत बाल ग्रुप से जो बालकगण जुड़े हुए हैं, तो जैसे खेल खेल में आजकल छोटे बच्चे जब खेल खेलते हैं तो बैट बॉल से खेल खेलते हैं या मोबाइल से खेल खेलने लग गए हैं, वीडियो गेम आ गया है आदि आदि। लेकिन पहले बच्चे जब खेल खेलते थे तो आपस में दौड़ते थे, भागते थे, कोई राम बन रहा है, कोई रावण बन रहा है, कोई हनुमान बन रहा है, तो उससे संस्कार प्राप्त होता था। तो उन्हीं संस्कारों को पुनः प्राप्त करने के लिए भागवत कथा में झांकियां बनेंगी। अर्थात जैसे जब भगवान का बाल स्वरूप का चरित्र गायन किया जाए, तो उस समय जो अमृत बाल ग्रुप से बालक जुड़े हुए हैं, तो कोई ध्रुव बन जाएगा, कोई प्रहलाद चरित्र के समय प्रहलाद बन जाएगा, कोई भगवान की बाल मंडली अर्थात गोप ग्वाल बन जाएंगे। और उस समय वीडियो जो उनका बनेगा वो अमृत बाल ग्रुप पर तथा अन्य सारे ग्रुपों पर जाएगा भागवत के समय में। तो उससे क्या होगा, बच्चों को संस्कार प्राप्त होगा। कैसे संस्कार? कि जैसे आप घर पे हैं तो पिता हैं तो पिता के अनुरूप व्यवहार कर रहे हैं, पुत्र की जगह हैं तो पुत्र के अनुरूप व्यवहार कर रहे हैं, कहीं पर पति हैं तो पति के अनुरूप व्यवहार करते हैं। लेकिन जब आप मंच पर जाएं और आपको राम बना दिया जाए
तो आपको राम का ही व्यवहार करना पड़ेगा। भीतर में आप भले जानते रहिए कि मैं राम नहीं हूं, लेकिन आपको वहां पर अब राम का ही चरित्र करना पड़ेगा। और उस समय अपने आप दिखाई देगा कि देखो राम कितने मर्यादित हैं। और जब आप उस पद से हटेंगे, नाटक से जब वापस अपने स्थान पर आएंगे, तो आप देखेंगे कि अरे राम की जो मर्यादित जीवन में और मेरे जीवन में कितना आकाश पाताल का अंतर है। तब आप फिर वैसा बनने का प्रयत्न करेंगे, उन मर्यादाओं को अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करेंगे। इसीलिए ये झांकियां बनाई जाएंगी। जब ध्रुव चरित्र होगा तो आप लोग को सूचना प्राप्त होगी ग्रुप पर कि अपने अपने घरों में अपने अपने बच्चों को ध्रुव बनाइए। तो आप क्या करेंगे, ध्रुव बना के खड़ा कर देंगे वो जप करते हुए। तो बालक को ये पता चलेगा कि हमारे पूर्वज भक्त ध्रुव 5 वर्ष की अवस्था में कैसे तपस्या करके चले गए, सिद्ध हो गए। कम से कम उससे समझ में तो बात आएगी। और नहीं तो कार्टून में वो क्या देखता है, वो जो देखता है वही बनेगा, फिर कार्टून बन जाएगा बड़ा होकर के, कार्टून देखते देखते। प्रहलाद चरित्र जब चलेगा उस समय वो प्रहलाद बनेगा, तब उसे पता चलेगा कि भक्त प्रहलाद के लिए भगवान ने कैसा नरसिंह का रूप धारण किया और वे कैसे पिता के इतने विरोध करने पर भी और भगवान का भजन करते रहे और अपने पिता का कभी अपमान नहीं किया। आज तो माता पिता कुछ बोले नहीं कि बच्चे अपमान पर अपमान शुरू कर देते हैं। और वहां प्रहलाद जी को इतना प्रताड़ित किया जाता है, बार बार वध करने का प्रयत्न किया जाता है, पर कभी भी उन्होंने एक बार भी माता पिता का अपमान नहीं किया। तो इसलिए जब जब जिस जिस चरित्र का गायन होगा तो वैसे आप लोगों को संकेत प्राप्त होगा और आप वैसी झांकियां अपने घरों पर बच्चों की बनाएंगे, जैसे पिछले साल भागवत में किया गया था। तो वैसे ही इस बार भी होगा। और अमृत बाल ग्रुप से जुड़े हुए जितने बालक हैं, बालिकाएं हैं, वे लोग अपना मैसेज भेजते हैं। उसमें से कुछ ही लोग मैसेज भेज रहे हैं कि हम सुबह उठ करके प्रणाम करते हैं माता पिता को, गुरुजनों को, मंदिर में, और भगवान सूर्य को, भगवान शिव जी को, माँ तुलसी माँ को जल चढ़ाते हैं, आदि आदि। तो कुछ ही लोग हैं केवल जो मैसेज भेज रहे हैं, और लोगों का पता नहीं वो क्या कर रहे हैं, मोबाइल में लगे हैं कि अपने किसी कार्य में लगे हैं। स्कूल तभी शुरू हुआ नहीं है, तो इसलिए और लोग भी और बच्चे भी इसमें लगे रहें और जो करते हैं उसे ग्रुप पर भेजें, जिससे कि उन लोगों को संस्कार प्राप्त हो। तो अब यहीं पर अपनी वाणी को विराम देते हैं। अब मंगलवार के दिन और भी भागवत कथा के विषय में समय समय पर बताते रहेंगे। तो बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, परम गुरुदेव महाराज की, सत्य सनातन धर्म की, गौ माता की, श्री गंगा मैया की, सब संतों की, सब भक्तों की। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। हरिओम हरिओम। प्रणाम गुरुदेव। काय लागो? हरिओम। प्रणाम 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 गुरुदेव। प्रणाम बाबू। हरिओम हरिओम। हरिओम हरिओम। प्रणाम स्वामी जी। हरिओम। तुम्हारा काम तो आएगा ही। प्रणाम स्वामी जी। हरिओम हरिओम। हरिओम हरिओम। प्रणाम गुरुदेव। हरिओम 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 हरिओम। हरिओम।
हरिओम ओम स्वामी जी। हरिओम हरिओम हरिओम। प्रणाम आगे देखिए ना बंद है इनके सब लोग को बहुत बहुत आशीर्वाद 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 बार बार करा लगाइए। प्रणाम गुरुदेव प्रणाम। प्रणाम गुरु जी। जी बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। आनंद कंद भगवान की जय। गंगा मैया की जय। गौ माता की जय। गीता माता की जय। आनंदेश्वर महादेव की जय। सब संतों की जय। आज के आनंद की जय।